अनुषा, रितिका और सुकन्या तीनों सगी बहनें थी। उनके माता पिता की मौत कुछ साल पहले हो गई थी। वो तीनों फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ काम करते करते उसी फैक्ट्री के मालिकों, 3 भाइयों को उनसे प्यार हो जाता है। एक रोज, सुकन्या यार, अब जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मेरे घर दुल्हन बनकर आ जाओ ना। अब और वेट नहीं होता मुझसे। हाँ अनुषा, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आप तीनों तो जानते हो हम अनाथ हैं और गरीब भी। क्या आपकी माँ और बहन हमें स्वीकार करेंगे? उन तीनों भाइयों ने घर पर इस बारे में अपनी माँ से बात की। दिमाग खराब है तुम्हारा, अनाथ लड़कियों को लेकर आओगे और ऊपर से गरीब भी। लेकिन तीनों बेटे अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार गायत्री को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वो तीनों उन्हें ब्याह कर घर ले आते हैं। उन तीनों बहनों ने अपनी माँ के सिले हुए वो लहंगे पहने थे जो कई साल पहले ही उनकी माँ ने उनकी शादी के लिए बनाकर रख दिए थे। फिर गृह प्रवेश के दौरान पड़ोसन गायत्री से, गायत्री, तेरी तीनों बहुएं ना बहुत ही सुंदर हैं, भले ही गरीब है, अनाथ है, एक एक जोड़े में ही आ गई हूँ। तो मेरे बेटे क्या किसी से कम है? भाग्य तो इन गरीब बहनों के खुले हैं मेरे बेटों से शादी करके। ऊपर से हमने इन तीनों से कोई दहेज भी नहीं लिया, बस एक एक जोड़ी इस शादी के लहंगे में आई है। और लाई क्या है अपने साथ? अच्छा बस भी कर, सारी जली कट्टी आज ही सुना देगी क्या? अरे आगे के लिए भी तो कुछ बचा कर रख। गायत्री अपनी बेटों की खातिर उन तीनों गरीब बहनों को अपनी बहू बनाकर ले तो आती है, लेकिन वो तीनों उसे फूटी आंख नहीं सुहाती। वो बेमन से उनका गृह प्रवेश करती है। फिर अंदर आते ही उनसे बोलती है, अब तुम तीनों बहुएं जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदल लो। उसके बाद बड़ी बहू अनुषा, अब रसोई में जाकर हमारे लिए चाय बना कर ले आ। आज तो मैं बुरी तरह थक गई हूँ। और मझली बहू रितिका, तू जाकर कपड़े धो दे। और सबसे छोटी, क्या नाम है तेरा? हाँ सुकन्या, तू जाकर घर की साफ सफाई कर ले। ये क्या गायत्री, तूने तो आते ही तीनों को काम पर लगा दिया। अरे एक दिन तो आराम करने देती। मासी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे वाह भैया, अभी तो भाभीियों ने घर में कदम ही रखा है, लेकिन आप तो आते ही इनके गुलाम बन गए। संजना, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? चुप करो तुम, ठीक ही तो कह रही है वो। तुम तो आते ही बीवियों के पल्लू से बंध गए। और क्यों न लूं मैं इनसे काम? कौन सा इनके मरे हुए माँ बाप ने ऊपर से मेरे लिए सोने चांदी का बैग भर के भेजा है जो इन महारानियों को आराम करने दूं? कोई जरूरत नहीं है हमदर्दी दिखाने की। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सुन रही हो? जाओ, जो काम कहा है जाकर करो। तीनों बहुएं अपने अपने लहंगे उतार कर दूसरे कपड़े पहन लेती है और उन लहंगों को अलमारी में रख देती हैं। कुछ देर बाद अनुषा सबको चाय बनाकर देती है। वाह बहू, चाय तो अच्छी बना ली है। क्या खाक अच्छी बनी है? न ठीक से दूध डाला है न कढ़ने दी है। इससे अच्छी चाय तो मेरी संजना ही बना लेती है। फिर शादी के दूसरे दिन गायत्री अपनी काम वाली से, कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी 3 बहुएं आ गई हैं, ये अपने आप घर के काम करेंगी। ये कहकर गायत्री वहां से चली गई। अब उनकी सास और ननद दोनों ही उन पर जुल्म करती और घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती। अब घर की सारी जिम्मेदारी उन तीनों पर आ गई। अनुषा घर की साफ सफाई में लग जाती है, रितिका खाना बनाने में और सुकन्या कपड़े धोने लगती है। इसी तरह वो तीनों मिलजुल कर काम कर लेती, लेकिन इतना काम करने के बाद भी वो उन्हें जली कटी सुनाती रहती। देखो तो माँ, इन गरीबों को कैसे मजे से एसी की हवा ले रही हैं। अपनी उस झोपड़ी में तो इन्हें पंखा भी नसीब नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ आकर इतना ऐशो आराम मिल रहा है ना, इसीलिए इनका दिमाग चढ़ गया है। वो तीनों बहनें अपनी सास की बातें सुनकर कमरे में जाकर रोने लगती हैं। सारा दिन घर के काम करते हैं, हर चीज उन्हें हाथ पर लाकर देते हैं, लेकिन फिर भी माँ जी की ताने देना नहीं छोड़ती। सोचा था जो माँ का प्यार मायके में अधूरा रह गया वो ससुराल जाकर अपनी सास से मिलेगा, लेकिन यहाँ तो माँ जी हमें देखना भी पसंद नहीं करती। जो हमारी किस्मत में लिखा होता है ना, वही होता है। अब हम गरीब थे तो इसमें हमारा क्या कसूर? माँ के दिए वो लहंगे जो उन्होंने कई साल पहले हमारी शादी के लिए बनाकर उस बक्से में रख दिए थे, आज भी जब उन लहंगों को देखती हूँ तो माँ की बहुत याद आती है। वो तीनों अलमारी से अपने अपने लहंगों को निकालकर सीने से लगाकर रोने लगती हैं। रोते हुए उनके आंसुओं की बूंदें उस लहंगे पर गिर जाती है, जिसके बाद उनमें से एक लहंगा सोने का, एक हीरे का और एक चांदी का बन जाता है। ये देख वो तीनों हैरान रह जाती हैं। ये कैसे हुआ? हमारा साधारण सा लहंगा सोने चांदी और हीरे का कैसे बन गया? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा सुकन्या। दीदी, मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तभी उन जादुई लहंगे से एक आवाज आती है, हम तीनों जादुई लहंगे हैं, तुम हमसे जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिलेगा। लेकिन ये सब कैसे हुआ?
तुम जादुई कैसे बन गए? एक रोज तुम्हारी माँ ने एक भूखे बाबा को अपने हिस्से की रोटी खाने को दी थी और खुद सारा दिन भूखी रही। ये देख अगले दिन उस बाबा ने एक जादुई धागा तुम्हारी माँ को देते हुए कहा, बेटी, इससे तुम अपनी तीनों बेटियों के लिए शादी का जोड़ा बनाना। जिस दिन वो दुख में होंगी और उनके आंसुओं की बूंदें इस पर गिरेंगी, उस दिन से उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और आज तुम्हारे आंसुओं का हमारे ऊपर गिरने से हम जादुई हो गए। ये सुनकर तीनों बहुत खुश होती हैं, लेकिन अनुषा उसे आजमाने के लिए कहती है, अच्छा, हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर ले? अगर ऐसा है तो मेरा पिज्जा खाने का बड़ा मन है, क्या तुम अपने जादू से हमें दे सकते हो? और कोल्ड ड्रिंक भी। बस इतनी सी बात, लो अभी लो। पल भर में ही उनके सामने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक प्रकट हो जाते हैं। तीनों बहनें खुश हो जाती हैं। एक रोज उनकी सास और ननद शॉपिंग पर जा रही होती हैं। हम दोनों मॉल जा रही हैं शॉपिंग करने, आने में देर हो जाएगी, तब तक तुम सारा काम करके रखना, समझी? और हाँ, बाजार से जाकर सब्जियां भी ले आना। जी ठीक है माँ जी। ए मेरे जादुई लहंगे, जा जल्दी से जाकर घर की सारी साफ सफाई कर दे। और तू मेरे जादुई लहंगा, जल्दी से कपड़े और बर्तन धो दे। और तुम मेरे जादुई लहंगे, तुम जल्दी से स्वादिष्ट खाना बना दो। और हाँ, ढेर सारी सब्जियां भी प्रकट कर दो। उन तीनों के ऐसा कहते ही झट से वो तीनों जादुई लहंगे घर का सारा काम कर देते हैं। 3 घंटे बाद उनकी सास और ननद घर आ जाती हैं। एक रोज 3 चोर रात को चोरी के इरादे से उनके घर में घुस आते हैं और अंदर घुसते ही तिजोरी को अपने शातिर दिमाग से खोल लेते हैं। उनकी आवाज सुनते ही गायत्री और संजना जाग जाती हैं। तभी वो तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, ए जादुई लहंगो, जल्दी से आओ, अपना कमाल दिखाओ और इन चोरों से हम सबको बचाओ। तीनों जादुई लहंगे अलमारी से निकलकर बाहर आते हैं और उन तीनों की खूब पिटाई करते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है। अपनी तीनों बहुओं की हिम्मत देख गायत्री और संजना को अपनी गलती का एहसास होता है। तीनों बहुएं उन्हें सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर वो सब बड़े ही खुश होते हैं। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहती हैं।